दोस्तों, केरल में विधानसभा चुनाव के लिए एक चरण में 9 अप्रैल को मतदान होना है। इस चुनाव में भाजपा विकास और कल्याणकारी राजनीति के मुद्दों पर जनता के बीच एक विकल्प पेश कर रही है। भाजपा का केरल की राजनीति में उतरना मुसलमान समाज के लोगों का वोटिंग पैटर्न तय कर सकता है। दोस्तों, वीडियो में आगे बढ़ने से पहले हमारे यूट्यूब चैनल सरोवर टाइम्स को सब्सक्राइब करें, ज्वाइन करें, वीडियो को लाइक शेयर करना ना भूले और बड़ी बात, इस वीडियो को पूरा आखिर तक जरूर देखिए। अब बढ़ते हैं अपनी आज की वीडियो की तरफ। दोस्तों, केरल के मतदाताओं ने 1/4 हिस्सा अल्पसंख्यक समुदाय का है, जिसमें एक बड़ा वोट बैंक मुस्लिम समाज का है, जो कि उत्तरी केरल के जिले यानी मलप्पुरम, कोझिकोड, वायनाड, कन्नूर और कासारगोड में चुनावी परिणाम तय करेंगे। निर्णायक भूमिका निभाता है। यह समुदाय कांग्रेस के सहयोगी दल इंडियन यूनियन मुस्लिम लीग यानी IUML का मुख्य आधार है। केरल की राजनीति में कांग्रेस पार्टी का भविष्य मुस्लिम मतदाताओं पर निर्भर है। यदि कांग्रेस लगातार तीसरी बार हारती है केरल में, तो अल्पसंख्यक यानी मुस्लिम समुदाय के एक वर्ग में यह डर है कि पार्टी बिखर सकती है। दूसरी ओर कांग्रेस के सिकुड़ने के चलते राज्य में भाजपा और ज्यादा मजबूत हो सकती है। इसलिए भारतीय जनता पार्टी इस चुनाव में मुस्लिम वोट बैंक की दिशा और दशा कैसे तय कर सकती है, ये देखा जा सकता है। मुस्लिम वोटों को लुभाने के चक्कर में कांग्रेस और CPIM एक दूसरे पर भाजपा के साथ गुप्त समझौते का आरोप लगा रहे हैं। कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे और लोकसभा में नेता विपक्ष राहुल गांधी द्वारा CPIM पर लगाए गए आरोपों के एक दिन बाद मुख्यमंत्री पिनराई विजयन ने गुरुवार को कांग्रेस का पलटवार किया। मुख्यमंत्री पिनराई विजयन ने राहुल गांधी और उनकी पार्टी को भाजपा की बी टीम तक करार कर दिया। इसको लेकर ही विजयन और प्रदेश कांग्रेस नेता BD सतीशन के बीच सोशल मीडिया पर भी तीखी बहस हुई। सुन्नी महल फेडरेशन के राज्य संगठित सचिव नसर फैजी कुटदाई ने कहा कि केवल विकास ही समुदाय के लिए निर्णायक कारक ही नहीं होगा। कई लोगों को डर है कि यदि UDF 10 साल विपक्ष में रहने के बाद सत्ता में नहीं लौट पाता है तो यह बिखर जाएगा। ऐसी स्थिति में कांग्रेस पार्टी कमजोर हो जाएगी केरल में और राज्य में भाजपा को पैठ बनाने का मौका मिल जाएगा। आपको बता दें कि यह फेडरेशन समस्त केरल जमीयतुल उलमा से जुड़ी विभिन्न मस्जिदों कमेटियों का एक मंच है, जो आमतौर पर IUML समर्थक माना जाता है। अब तक लोकसभा चुनाव में भाजपा का मुकाबला करने में दृढ़ता केरल के मुस्लिमों के लिए एक बड़ा मुद्दा रहा है। दोस्तों, 2014 से 2024 तक संसदीय चुनाव में मुस्लिम समुदाय ने मुख्य रूप से उत्तर में कांग्रेस के नेतृत्व वाले UDF की समर्थन किया। इसके चलते गठबंधन में लगभग सभी सीटें जीती थी। वहीं पिछले 2 विधानसभा चुनाव में इसी क्षेत्र में उन्होंने CPIM के नेतृत्व वाले लेफ्ट डेमोक्रेटिक फ्रंट यानी LDF का भरोसा जताया था। भारतीय जनता पार्टी अब एक ऐसे कारक के रूप में उभरी है दोस्तों, जो अल्पसंख्यक समुदाय की पसंद को प्रभावित कर सकती है, क्योंकि NDA का धारणा बनाने में सफल रहा है कि कई सीटें जीतने की स्थिति में वो है। इसकी वजह यह भी है कि पिछले साल के अंत में तिरुवनंतपुरम नगर निगम चुनाव में भाजपा की जीत मिली थी और पहली बार केरल में भारतीय जनता पार्टी का एक मेयर भी बना गया था। CPM की रणनीति में बदलाव। साल 2000 के बाद अब लेफ्ट की राजनीति में पिनराई विजयन, पूर्व विधायक EP जयराजन और दिव्यगन कुडियारी बालकृष्णन जैसे नेता उभरे, तो CPIM ने अल्पसंख्यक समुदाय और अमीर मुस्लिम प्रवासियों के साथ सीधे संबंध स्थापित किया। IUML का मुकाबला करने के लिए पार्टी ने समुदाय के व्यापारियों के रसूखदारों को भी अपने साथ जोड़ा। जमीनी स्तर पर पार्टी ने खुद को समुदाय के हितों को रक्षक और संघ परिवार के खिलाफ एक ढाल के रूप में भी पेश किया। हालांकि 2024 के लोकसभा चुनाव में करारी हार के बाद से वे अपने कोर हिंदू वोट बैंक को वापस पाने में CPIM की कोशिशों ने मुस्लिमों को नाराज किया। इससे यह संदेश पाया गया कि पार्टी का भाजपा के खिलाफ उतनी आक्रामक नहीं रही। जब प्रमुख एझाव नेता के वेल्लापल्ली नेटशन ने बार बार मुस्लिम विरोधी बयान दिए थे, तो CPIM की चुप्पी भी आलोचना हुई। नटेशन ने आरोप लगाया था कि यदि UDF सत्ता में आता है तो राज्य में IUML का शासन होगा। दोस्तों, यहाँ अहम बात यह है कि जो कि जमात इस्लामी दशकों से CPIM का समर्थन किया था, उसका झुकाव भी अब UDF की ओर हो गया है। उसका कहना है कि राष्ट्रीय स्तर पर भाजपा के खिलाफ कांग्रेस की एकमात्र विकल्प है। वहीं सुन्नी गुटों की बीच का विवाद भी कम हुआ है। जहां EK गुट IUML के करीब है, वहीं AP गुट पहले CPIM समर्थक माना जाता था। फिर भी समुदाय के सभी लोग यह नहीं मानते हैं कि भाजपा के हर डर के वोट एक तरफा ही गिरेंगे, यानी भाजपा के वोट एक तरफा उसको ही मिलेंगे। आम मुस्लिमों को LDF सरकार की कल्याणकारी योजनाओं का लाभ मिला है
और हालिया स्थानीय चुनाव में यूडीएफ के कांतपुरम अबूबकर मुस्लियार के नेतृत्व वाले एपी गुड़ का समर्थन भी मिला है। अब देखना यह होगा कि अप्रैल में जब केरल में चुनाव होंगे क्या नतीजा होगा और किसकी सरकार बनेगी और भाजपा और कांग्रेस का भविष्य कौन निर्भर करेगा।